नमस्कार, स्पोर्ट्स आर की लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है केशव और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार। अभिषेक, आज आईपीएल का 8वां मुकाबला खेला जाना है सीएसके और आरसीबी के बीच में। सीएसके आरसीबी तो चलिए ऑफिशियली कहा जाता है, लेकिन ये जो मुकाबला होना है वो धोनी और कह सकते हैं कि कोहली के बीच में है। धोनी को थाला कहिए और कोहली को किंग कहिए, दोनों के बीच में जी। जो कह सकते हैं 18 साल पुरानी राइवलरी है, उसका एक कह सकते हैं ये आखिरी राइवलरी भी हो सकती है। कहने को धोनी तो ये भी कह चुके हैं कि अगर मैं व्हील चेयर पे भी आ जाऊं तो भी घसीट के सीएसके की मैनेजमेंट मुझे मैदान पे ले आएगी। तो खैर, धोनी है वो लंबा खेल सकते हैं, 2047 2093 तक खेल सकते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली देखें और या उनकी कैसे उम्र को देखें तो ये हो सकता है उनकी आखिरी आईपीएल हो। ऐसे में क्या कुछ लगता है आज के मुकाबले में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, आखिरी आईपीएल आपने धोनी का अगर ज़िक्र किया है तो मैं बात करना चाहूँगा। वो तो हर साल कहा जाता है कि हो सकता है आखिरी आईपीएल हो, लेकिन अब ये तो थाला ही जानते हैं कि कब तक थाला के ऊपर ही है, कब तक खेलना है, नहीं खेलना है। लेकिन इस मैच को लेकर अगर बात करें सीएसके वर्सेस आरसीबी, अपने आप में जो है तमाम जो है लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से घड़ी में जो है 7:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो है उनको इस मैच का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये राइवलरी बहुत पुरानी है। और जब सीएसके वर्सेज आरसीबी होता है, आप देखते हैं जो व्यूअरशिप है कहीं ना कहीं वो भी रिकॉर्ड अपने चरम पे होता है। व्यूअरशिप भी है, लोग जो है मतलब कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, जरूर इस मैच को मिस नहीं करना चाहते। और इस बार ये मैच और भी खास कैसा इसलिए हो जाता है क्योंकि खासकर जो चेन्नई के फैंस को पिछली बार जो पिछले आईपीएल में जो आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच हुआ, जो चोट आरसीबी ने दिया है, कहीं ना कहीं उसका बदला लेने के लिए जो है काफी व्याकुल है सीएसके के फैंस। वहीं आरसीबी फैंस जो है एक बार फिर से वो चाहते हैं कि उस जीत को जो है कम से कम आरसीबी की टीम बरकरार रखे। तो एक बहुत बड़ा मैच बस शुरू होने वाला मैच जो है मतलब होने जा रहा है, और इस मैच को लेकर जो है दोनों टीमें जीत कर आ रही है। अगर पीछे बात करें आरसीबी वहां केकेआर से जीत कर आ रही है, तो सीएसके जो है मुंबई इंडियंस से जीत कर आ रही है। तो दोनों टीमें जीत कर आ रही है और कहीं ना कहीं दोनों टीमें चाहेगी कि अपने जो है जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ मैच और स्टैट्स का मसला नहीं है। ये मैच कह सकते हैं कि एक धोनी के जो फैन है, सीएसके की जो फैन बेस है, लॉयल फैन फैन बेस है, और आरसीबी की जो फैन है यानी कोहली के जो फैन है, उसके बीच में ये मुकाबला है। स्टैट्स पे बात तो बाकी चैनल है, बाकी वेबसाइट्स भी कर रहे हैं, बाकी प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो राइवलरी है सिर्फ दो टीमों की नहीं है, ये दो राज्यों की भी राइवलरी का कही जाती है। आरसीबी के बारे में कहा जाता है कि वो एक कह सकते हैं कि ग्लैमरस वाली टीम है, ग्लैमर लेकर के आते हैं, ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। लेकिन जहां तक अगर बात करें उसकी मतलब सीएसके की बात करें, तो चेन्नई की जो कह सकते हैं जमीनी टीम मानी जाती है, उनके जो फैन बेस है वो जमीनी माने जाते हैं। वहीं आरसीबी के जो फैन है वो ग्लैमर वाले फैन माने जाते हैं, जिनका लगता है कि जो अर्बन अर्बन या बेंगलुरु के जो इलाकों में रहते हैं वो माने जाते हैं। तो उसका भी एक तरीके से कहने टकराहट है। लेकिन स्टैट्स जो कहते हैं कि धोनी के लिए ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जो डोमिनेंस है धोनी का उसको बरकरार रखना चाहेंगे। और कोहली के लिए कह सकते हैं कि ये आसान नहीं होगा, जो धोनी का डोमिनेंस है। हालांकि वो कप्तान नहीं है, हालांकि धोनी के मतलब कोहली के रिकॉर्ड से वो बराबरी नहीं कर पाते, लेकिन जो कप्तानी का करिश्मा लाते हैं या जो अपनी मौजूदगी से जो करिश्मा लाते हैं मैदान पे, थाला या धोनी कहें, तो उससे इम्पैक्ट डलता है। क्या कहेंगे? देखिए, यही कहना चाहूंगा कि इस बार की रजत पाटीदार की ये जो टीम है, ये नई आरसीबी, ये बिल्कुल अलग है। पिछले इससे पहले आपने देखा कई बड़े खिलाड़ी भी आए आरसीबी में गए, मतलब पहले भी आरसीबी एक समय था काफी मजबूत। अगर पेपर पे देखें तो ऑन पेपर काफी मजबूत टीम हुआ करती थी, बट उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया। लेकिन इस बार की आरसीबी टीम जो है कहीं ना कहीं आपको पिछले कई सीजन से अलग टीम दिखाई देगी। इसमें बैलेंस है। सबसे बड़ी बात करें तो स्टार्ट में जिस तरीके से आपने पिछले मैच में देखा, फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली किस तरीके से टीम को स्टार्ट देते हैं, तो एक अटैकिंग जो है आरसीबी के पास जो है ओपनिंग जोड़ी है। उसके बाद देवदत्त पड्डीकल है। अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो पहले जो आरसीबी में सबसे बड़ी कमी थी कि जो है अगर टॉप 3 हमारे जाते थे तो टीम जो है एकदम से धाराशायी हो जाती थी, कोई संभालने वाला नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार ऊपर से नीचे तक अगर आप टीम पे एक नजर डालेंगे, प्रोबेबल 11 पे भी जब हम मैच से पहले जब नजर डाल रहे थे, तो आपको उसमें जो है भारी भरकम एक चीज दिखाई देगा कि चाहे जीतेश शर्मा की बात कर ले, टीम डेविड की बात कर ले, कुणाल पांड्या की बात कर ले, नीचे तक जो है अब इस टीम में गहराई है।
तो कहीं ना कहीं पारी को संभालने वाला भी आपको दिखाई देगा, तेज शुरुआत करने वाला भी, अटैक करने वाला भी दिखाई देगा। बॉलिंग की बात करें तो पिछले मैच में हम सब देखते हैं किस तरीके से जोश हेजलवुड है, कुणाल पांड्या, बिना भुवनेश्वर कुमार की ये टीम किस तरीके की परफॉर्मेंस करती है हमने दिखाया है पिछले मैच में। तो इसलिए कह रहा हूं अब इस बार की जो आरसीबी टीम है ना, पूरी तरीके से आपको हर खेमे पे बैलेंस दिखाई देगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप स्टेट भूल जाइए, पिछला जो भी स्टेट है हेड टू हेड अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं सीएसके भारी है, आरसीबी पे जो है सीएसके का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन अब उस हेड टू हेड को आप भूल जाइए, क्योंकि अब जो इस बार जो बैटल हो रहा है 21-11 और 22-11 का हेड टू हेड है, वो मैटर ही नहीं 34 करता मैच में। केशव, वो 21-11 ठीक है, वो हेड टू हेड अब तक का इतिहास रहा है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, क्रिकेट में आज देखा जाता है, आज इस वक्त में क्या है, करेंट देखा जाता है क्रिकेट में। पास्ट भूल जाइए, जो हुआ वो हुआ। लेकिन ये नई आरसीबी टीम है, ये कहीं पहले से काफी मजबूत है। और अगर सीएसके की टीम पे भी हम नजर डालते हैं तो सीएसके की टीम कहीं ना कहीं, मैं ऑन पेपर देख रहा हूं तो मुझे आरसीबी का जो साइड है थोड़ा ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो कहा जा रहा था, मैं एक आपको बताऊं अभिषेक, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो भी निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये लड़ाई सिर्फ कह लें कि दो टीमों की नहीं, दो स्टेट्स के बीच जो कावेरी वाला मसला है, कावेरी नदी का जो विवाद है, वो भी इस मैच में एक तरीके से कहते हैं या दोनों टीमों की जो राइवलरी है उसमें भी इम्पैक्ट डालता है। खैर, जो तंज का किया जाता है धोनी के बारे में या सीएसके के बारे में, जो इसको स्पॉट फिक्सिंग का विवाद रहा था, हाल के मैचों में 2 साल के लिए बैन भी लगा था उस टीम पे। उसके बाद हमने देखा था राइजिंग सुपर जायंट्स में उनको जाना पड़ा था। धोनी को 16-17 का जो सीजन था वो काफी बुरे दौर से गुजर रही थी टीम, उनके फैन काफी मोरल डाउन था। लेकिन जो वो तंज करते हैं स्पॉट फिक्सिंग वाला, हाल के मामला हमने देखा कि खलील अहमद वाला प्रकरण हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ वाला। लेकिन जो सीएसके के फैन है वो भी तंज करते हैं कि 5 टाइटल धोनी जीत चुके हैं। ऐसे में क्या मतलब कह लें किस तरीके का मैच आज देखने को मिलेगा? देखिए वो सब बीती बात है, बहुत पुरानी बातें हो गई। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हम अगर फैंस राइवलरी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा है, जिस तरीके से पिछले सीजन प्लेऑफ की रेस से आरसीबी ने बाहर किया था चेन्नई को, और हम सब देखे थे जो कैप्टन कूल, कभी आपको जब बहुत ज्यादा उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देगा, गुस्सा नहीं दिखाई देगा, उस मैच में वो गुस्सा दिखा था माही का। और बाद में खबरें बहुत समय बाद ये भी आई थी कि जो है धोनी अंदर जाकर टीवी फोड़े थे उन्होंने, पता नहीं किस तरीके की बहुत तरीके की बातें चली थी। तो वो एग्रेशन और उसको लेकर जो है फैंस राइवलरी इस वक्त बहुत हाई है। फैंस जो है, जो सीएसके फैंस है वो चाहते हैं बदला ले आरसीबी से, जिस तरीके से आरसीबी ने बाहर किया था वहां प्लेऑफ की रेस से सीएसके को। तो जो है, और आरसीबी फैंस है वो चाहते हैं कि एक और मौका जो है, इस बार मौका है चेन्नई को उसके घर में घुसकर हराने का। और हम पहले से कह रहे हैं ये नई आरसीबी की टीम है, ये काफी पहले से दमदार टीम आपको दिखाई दे रही है। तो जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, हो सकता है धोनी का इस सीजन वाकई में आखिरी सीजन हो। तो कहीं ना कहीं सीएसके के फैंस चाहते जाते जाते वो जो चोट आरसीबी ने सीएसके को दिया, सीएसके फैंस चाहते एक चोट इस बार माही आरसीबी को दे। वो जो आखिरी सीजन की बात हम कर रहे थे, ये तो खैर धोनी डिसाइड करेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में कोई और दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, धोनी डिसाइड करेंगे। जब तक चाहेंगे तब तक खेल सकते हैं। यानी कि कह लें कि अगर आप देखें, स्टैट्स की बात हमने कर ली, आज के मैच की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो एमए चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेपक, उसमें दोनों टीमों का जो मुकाबला है 9 बार हुआ है इससे पहले। 8 में चेन्नई और एक मैच में बेंगलुरु को जीत मिली थी, वो भी 2008 में मिली थी। उसके बाद से कह सकते हैं कि एक तंज किया जाता है कि जब 2008 में चेपक में, तब कह सकते हैं कि आरसीबी जीती थी जब व्हाट्सएप का भी एक तरीके से उतना फैलाव नहीं हुआ था, व्हाट्सएप का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद से हम देखते हैं कि किस तरीके से धोनी के फैन के अलग ग्रुप है, कोहली के अलग ग्रुप है। तो ये तंज किया जाता है कि भाई तुम्हारी टीम तब जीती थी जब व्हाट्सएप का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये कुछ मामला है। तो यहाँ डोमिनेंस तो साफ तौर पे चेपक में चेन्नई का देखा जाता है। 9 मैच में से 8 बार धोनी की टीम जीती है, उसमें एक तरीके से कह ले यूनिलैटरली अकेले धोनी का डोमिनेंस साबित होता है। तो उसको कैसे तोड़ पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस मैच के उसकी बात करें, जो टॉप प्लेयर है अब तक के जो मैच सीएसके ने खेली है, दोनों टीमें एक एक मैच जीत करके कह सकते हैं पॉइंट टेबल में खाता खोल चुके हैं। लेकिन सचिन रविंद्र पे नजर रहेगी। सचिन रविंद्र ने पिछले मैच में जो जिम्मेदारी भरी पारी खेली, हालांकि 65 रन की रन एंड बॉल पारी थी 65 गेंदों में, लेकिन कह सकते हैं कि उनकी ये पारी अपने आप में काफी अहम
एक तरीके से कह सकते हैं जो होने वाली है, क्योंकि अगर सीएसके को जीतना है, सीएसके को अगर डोमिनेंस साबित करना है, तो ओपनिंग पेयर का खेलना चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें रचिन रविंद्र का जो क्लासिक परफॉर्मेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के लिए पोस्टर बॉय बनकर के उभरे थे अभिषेक, लगता है कि रचिन रविंद्र धोनी के बाद सीएसके के लिए पोस्टर बॉय बनकर उभर रहे हैं, और हम इन्हें लगता है कि श्रीनिवासन या सीएसके के मैनेजमेंट इनको लंबे समय तक अपने साथ रखेगा। आने वाले समय में अगर आपको कप्तानी करते हुए नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्या लगता है? लगता है कि नेट की वजह से हमारे सहयोगी अभिषेक का कनेक्शन हमसे टूट गया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे रचिन रविंद्र के बारे में, रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के पोस्टर बॉय बनकर के उभरे हैं। जिस तरीके की पारी उन्होंने कह सकते हैं वर्ल्ड कप में खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके का उनका एक तरीके से पारी रहा था, या कह सकते हैं जिस तरीके की उनका प्रदर्शन, अभिषेक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, कनेक्शन का कुछ इशू था। जो हम बात कर रहे थे रचिन रविंद्र के बारे में, रचिन रविंद्र पोस्टर बॉय बनकर न्यूजीलैंड के तो उभरे ही हैं, सीएसके के लिए भी पोस्टर बॉय बनकर के उभर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर हम कप्तानी करते हुए देखें उनको, टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखें सीएसके के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रचिन रविंद्र का भविष्य क्या देखते हैं, किस तरह की पारी देखते हैं उनकी? जी, रचिन रविंद्र एक उभरता हुआ सितारा है, ना सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए बल्कि आप देखें तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी सबकी नजर रचिन रविंद्र पे ही होती है। और सीएसके का अगर टॉप ऑर्डर में देखें तो रचिन के ऊपर काफी उस वक्त जिम्मेदारी आ जाती है सीएसके की तरफ से, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का काम जो है वो रचिन ही आसान कर सकते हैं। तो रचिन के ऊपर सीएसके में भी बहुत बड़ा दायित्व है। रचिन के इर्द गिर्द ही आपको ये टीम घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि धोनी जो है ऊपर आ जाए, धोनी अब बड़ी पारी खेलेंगे। धोनी आ जाए, जैसे इंपैक्ट प्लेयर आते 2-4-5 गेंदों के लिए, धोनी वहां आएंगे। तो इसके बाद जो है दूसरा बड़ा दारोमदार होता है ऋतुराज गायकवाड़ पे, तो उनका काम रचिन ही आसान कर सकता है। और रचिन के अंदर जो है बहुत काफी स्कोप है। तो रचिन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि रचिन जो है बहुत जो है सीएसके की टीम जो है उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, और वो काफी उम्मीद लगाकर बैठती है रचिन रविंदर से। बिल्कुल। और जो नूर अहमद जो है, नूर मोहम्मद, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे नूर अहमद ने, उनकी जी इकोनॉमी देखें तो कह सकते हैं कि 4.5 की रही है। पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी, 18 रन के 4 विकेट लिए थे, इम्पैक्ट प्लेयर इस मैच में बन सकते हैं वो। हालांकि कहा जा रहा है कि मतलब ये बैटिंग सरफेस है, बैटर को मदद करती है, तो देखने वाली बात होगी कि स्पिनर कितना उसका फायदा उठा पाते हैं, कितना टप्पा डाल पाते हैं, फ्लाइट बॉल डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की धोनी की स्टंपिंग हुई थी सूर्य कुमार यादव की, मुझे लगता है कि आरसीबी के बल्लेबाजों को बचकर रहने की जरूरत होगी। पलक झपकते उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी थी बॉल पे, नूर अहमद की बॉल पे। सूर्य कुमार यादव को समझ में नहीं आया था कि भाई ये तो जमाना हो गया, इस तरीके से स्टंप आउट हुए। 0.12 सेकेंड में गिल्लियां बिखेर दी थी। अभिषेक, देखिए, अगर आपको एक तरफ धोनी की फुर्ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ मत भूलिए विराट कोहली जैसा चीता भी है, जो भागने में भी काफी एक्सपर्ट है। और इस टीम में खासकर जो खिलाड़ी है वो भली बाकी जो है वो धोनी को जानते हैं कि धोनी की स्पीड क्या है, काबिलियत क्या है, कैसे स्टंपिंग करते हैं। तो मुझे लगता है आरसीबी के जो बैट्समैन है वो गलती नहीं करेंगे कि क्रीज से आगे निकलकर जो है धोनी को कहीं मौका। बिल्कुल बिल्कुल। जो धोनी के जो फैंस हैं वो कभी ये इस बात की गलती नहीं करेंगे कोहली को हल्के में लेने की, क्योंकि जिस तरीके की कह सकते हैं कि कोहली बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके के एग्रेशन टीम में शो करते हैं, जिस तरीके की कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन रहा है क्रॉस द फॉर्मेट। देखिए आज के मैच में कोहली का बड़ा योगदान होगा। कोहली का अगर आईपीएल स्टैट्स पे नजर डालें तो 253 मैचों का एक तरीके से कह सकते हैं सिलसिला रहा है। टीम उनकी आईपीएल आरसीबी रही 245 इनिंग में, और नॉट आउट 38 बार रहे हैं, 8063 रन बना चुके हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो उनका एक तरीके से कह लें तो 113 हाईएस्ट रहा है। एक तरीके से जो शतक है 8 शतक वो लगा चुके हैं, 56 अर्धशतक लगा चुके हैं, और चौकों की बात करें 709, छक्कों की बात करें 275। तो कुल मिलाकर के अब मैच शुरू होने में कुछ ही देर बचा हुआ है। लेकिन आज मैच पे हम स्टैट्स पे नहीं बात कर रहे, आज बात कर रहे हैं रायवलिटी पे। एक आपको बताएं, हम एक जो क्रिक बज के हवाले से जो हम आपको स्टैट्स दिखा रहे थे
कि किस तरीके से कोहली के फैंस और ये जो आरसीबी की राइवलरी है, आरसीबी की जो राइवलरी है उसकी वजह से काफी कुछ आज के मैच में डिपेंड करेगा कि क्या कुछ होता है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप बात कर रहे थे अभिषेक की आरसीबी की चीता वाली बात कर रहे थे। कोहली की केशव, जो एक खूबी है अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं। जी 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 जी, मैं एक अपडेट दर्शकों को दे देना चाहता हूँ। देखिए, इस मैच की हिटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरा फोन अभी से ही हैंग हो रहा है, जिस वजह से बार बार कनेक्शन आपसे जो है कट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरसीबी वर्सेस सीएसके का हिटनेस ही है जो इस वक्त हमारा फोन भी जो है झेल नहीं पा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि रात के जब घड़ी में 11 बजे का वो समय होगा और जो है आज की रात उठ किस करवट बैठेगी, हर फैंस जानना चाहते हैं। तो कैसा वो अपने आप में ये काफी बड़ा मैच होने जा रहा है और सबरी से जो है फैंस को इंतजार था इस दिन का कि कब आरसीबी वर्सेस सीएसके राइवलरी होगी। और ये राइवलरी और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि चेपॉक में है। कहा जाता है कि धोनी का किला है वो, उसे भेद पाना किसी के लिए भी जो है इतना आसान नहीं होता। और ऐसे में जब आप अभी थोड़ी देर पहले जानकारी भी दे रहे थे, 2008 में आरसीबी की टीम यहाँ पे आखिरी बार अपना मैच जीती थी। तो मैं मेरा ऐसा मानना है जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं वो बनते ही हैं टूटने के लिए। और हमने देखा भी आईपीएल में जो हाईएस्ट रन चेज का रिकॉर्ड, जो सबसे हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड आरसीबी का नाम था, अब वो काफी पीछे छूट चुका है। तो रिकॉर्ड जो है वो बनते ही है टूटने के लिए। और काफी जो है अब कई आपने देखा है कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता है। तो हो सकता है आज की रात एक और नया रिकॉर्ड बने। और जिस बात को लेकर लोग तंज कस रहे हैं 2008 वाली जो आप बात कर रहे थे, शायद कल सुबह जो है हम इस पे बात कर रहे हो कि फाइनली आरसीबी ने उस किले को ध्वस्त कर दिया। देखिए, एक बार पिच रिपोर्ट की बात करें अभिषेक, तो पिच रिपोर्ट कुछ जी। इस तरीके से है कि जो चेपॉक का जो पिच है कि जो कह सकते हैं स्पिन फ्रेंडली विकेट है ये, और नूर अहमद हम्म। ऐसे में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और आपको तेज गेंद डालते कुणाल पांड्या। और आरसीबी के पहले मैच में जो आरसीबी केकेआर का मैच था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच साबित हुए थे। उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी की थी, केकेआर को बांधने का काम किया था। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की थी पिछले मैच में। और आरसीबी उनसे बेहतर और प्रदर्शन लेने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर बात करें इस मैच में, यहाँ अब तक 86 आईपीएल मैच खेले गए हैं अभिषेक, जिसमें 49 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 37 मैच चेज करने वाली टीमों ने जीते हैं। यहाँ का हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 246 है, जो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था। जो पिछले मैच की हम बात कर रहे थे अभिषेक की, 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट कुणाल पांड्या ने लिए थे। आज 4 ओवर में 18 रन देकर के 4 विकेट जो है नूर अहमद ने लिए थे। यानी कि 20 में से 8 विकेट स्पिनरों ने लिया था। और जो पिच फ्रेंडली जो कह सकते हैं स्पिन फ्रेंडली विकेट है ये, तो ऐसे में खलील अहमद कुणाल पांड्या की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और स्पिनर्स की बात करें तो किसके पास दबदबा है अभिषेक, कौन इस मैच में इंपैक्ट डाल सकता है। आपके लिए अगर हम प्लेइंग 11 भी बता दें उसमें से आपके लिए चूज करना आसान हो जाएगा। अगर आपको बताएं पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इसमें जो कह सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, सचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, राहुल त्रिपाठी प्लेइंग 12 में है, दीपक हुड्डा है, उसके बाद शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा है और सैम करन है। उसके बाद कह सकते हैं अभिषेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम जी। स्पिन जो कह सकते हैं प्लेइंग 11 है जिसे आप जी, प्लेइंग जी 12 केशव जी, कहा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए देखिए चेपॉक की विकेट जो है स्पिन फ्रेंडली होती है, बाउंड्री वहाँ काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, तो कहीं न कहीं जो है स्पिनर जो है अपने जाल में फँसाते हैं बैट्समैन को, ये चेपॉक का इतिहास रहा है। और ये बात सच है, नूर अहमद जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग किया था, हम सबने देखा किस तरीके से वो जो है एक तरह से काफ़ी किफ़ायती और सफल गेंदबाज अपनी टीम के लिए साबित हुए थे। हमारी तरफ जो है कृणाल पांड्या है आरसीबी के साइड में, तो कहीं न कहीं एक तरफ नूर, दूसरी तरफ कुरनाल, इन दोनों का जो है बहुत बड़ा जो है इनके ऊपर सबकी नजर रहेगी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बिल्कुल। और अगर आरसीबी के परफॉर्मेंस, आरसीबी के उसकी बात करें प्लेइंग 12 की बात करें अभिषेक, तो आरसीबी का हम्म। जो प्लेइंग 11 है उसमें रजत पाटीदार कप्तान है। हालांकि इसे भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि जनरेशनल शिफ्ट माना जाता है। दोनों ही टीमों हम्म। में हमने देखा किस तरीके से ग्रेजुअली कप्तानी
सौंप दी गई। यही अंतर है भारत के आईपीएल में और पीएसएल में। पीएसएल में ऐसा जी होता है या पाकिस्तानी टीम में ऐसा होता है कि कोई कप्तानी उससे छोड़ता नहीं, उसे धक्के मार करके बाहर किया जाता है। आपको याद होगा अभिषेक, हालांकि इस मैच में पाकिस्तान को लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माइंडसेट की बात करते हैं, जिसके लिए आईपीएल की शुरुआत हुई थी, जिसके लिए धोनी आज तक सीएसके में है या मैनेजमेंट उनको रखा हुआ, उनसे बेहतर खिलाड़ी मिल सकता है, लेकिन धोनी नहीं मिल सकता है, क्योंकि धोनी एक सोच का नाम है। कोहली एक कह सकते हैं देखिए, फुर्तीला आईपीएल सोच। की शुरुआत ही, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत ही हुई थी हमारे यंग टैलेंट को मौका देने के लिए, और हमारी फ्रेंचाइजी ने दिखाया भी है, चाहे आरसीबी की क्या बात कर ले या सीएसके की बात कर ले, हम जो है यंग प्लेयर को किस तरीके से चांस देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल चाहे आप रजत पाटीदार को देख ले, ऋतुराज गायकवाड़ को देख ले, या अन्य टीमों में जो है जिस तरीके से युवाओं के ऊपर जो है ज्यादा भरोसा फ्रेंचाइजी दिखा रही है, तो नहीं, जिक्र करना जरूरी इसीलिए हो जाता है। पीएसएल और आईपीएल में यही फर्क है। देखिए, वही पीएसएल और आईपीएल का मैं एक यहाँ पे मौका मैं जिक्र करना चाह रहा था कि देखिए, मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग टीम की हमने बात की थी बीते दिनों, किस तरीके से मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग टीम ने भारत के लिए टीम खोज के लाई। हालांकि उन्होंने अपनी टीम के लिए जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या को खोज करके निकाला था, तिलक वर्मा को उनकी स्काउटिंग टीम ने खोज के निकाला। रिसेंट एग्जांपल की बात है तो विघ्नेश पुथुर को कौन भूल सकता है, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने 3 विकेट लिए थे सीएसके के खिलाफ। उसके बाद धोनी ने भी उनकी तारीफ की थी और कह सकते हैं पीठ थपथपाया था, टाइम दिया था बाकायदा। ये बताता है कि बड़े खिलाड़ी जो कह सकते किस तरीके से जनरेशन शिफ्ट करते, कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया था धोनी ने। तो वही मैं बात कर रहा था, जब 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे आपको बाबर आजम। जब उनकी हार हुई तो उनसे कप्तानी ले ली गई, शादाब अहमद और शाहीन अफरीदी को कप्तानी दे दी गई। बाद में जब अफगानिस्तान से हार हो गई तो उनसे भी कप्तानी ले ली गई, या फिर से बाबर आजम ने कप्तानी स्वीकार भी कर ली। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि धोनी ने कप्तानी ग्रेजुअली तौर पे रविंद्र जडेजा को सौंपी। हमने फिर देखा किस तरीके से सुरेश रैना ने भी कभी लीडरशिप किया, फिर हमने देखा किस तरीके से अब मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दे दी गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रजत पाटीदार को कप्तानी दे दी गई। कोहली ने कहा कि मैं बतौर बल्लेबाज खेलना चाहता हूँ, फाफ डुप्लेसिस आया, दूसरे बल्लेबाज आए, तो उनको कप्तानी दिया गया। तो ये कुछ है भारत और पीएसएल या आईपीएल में अंतर। अभिषेक का कनेक्शन बार बार कट रहा है नेट की वजह से, हम उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था कि इस मैच में जो कह सकते हैं जो सिर्फ मुकाबला है, सिर्फ दो टीमों का नहीं है, दो कल्चर्स का मुकाबला है, दो स्टेट का मुकाबला है, या दो स्टेट के बीच में जो भाषाई विवाद है। हालांकि ये भाषाई विवाद नहीं है, लेकिन जो डोमिनेंस होता है ना, कि बेंगलोर से बेंगलुरु रखने की कोशिश की गई, बाद में हमने देखा किस तरीके से उसको एक कल्चरल तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई, वो भी मामला है। बेंगलोर ने अपने आप को सीएसके यानी चेन्नई से जोड़ने की कोशिश की थी, कि बेंगलोर था तो उसने अपना नाम बेंगलुरु रखा ताकि उसको एक तरीके से ग्राउंड कनेक्ट किया जाए। आरसीबी की टीम और सीएसके में ये अंतर है कि वो अपनी टीम को खुला छोड़ते हैं। खुला छोड़ने से मतलब यह है कि आप प्रदर्शन करो। उसका नतीजा है कि सीएसके आज तक 5 टाइटल जीत चुकी है। हालांकि आरसीबी का प्रदर्शन अक्रॉस द फॉर्मेट बढ़िया रहा है, अक्रॉस द सीजन बढ़िया रहा है, लेकिन कह सकते हैं जो लास्ट तक जाने की जो उनकी भूख है, या जो कह सकते हैं ट्रॉफी जीतने की जो कह सकते हैं मामला है, वो अभी भी लंबा खिंचता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम आज जीतती है। क्या चेपक में धोनी का डोमिनेंस बरकरार रहता है, क्या धोनी इस कह सकते जो 2008 से लेकर के अब तक डोमिनेंस साबित करते आ रहे हैं, 9 मैच में 8 मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, क्या वो लास्ट तक में आज भी जीतते हैं? क्या सीएसके कह सकते डोमिनेंस साबित करते हैं, या धोनी के घर में घुस करके कोहली अपना जलवा दिखाते हैं? वही हम कह रहे हैं कि थाला धोनी की चपलता, धोनी की चतुराई, या कोहली की जो ऊर्जा है, कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है, कोहली का जो स्टैट्स है, या कोहली का जो एग्रेशन है, वो देखने को मिलेगी। किसके फैन जीतेंगे? कोहली और जो धोनी के फैंस हैं उसकी अपनी राइवलरी रही है। हम आपको बताएं कि किस तरीके से जब मुकाबला हो रहा था, जो अनबॉक्सिंग इवेंट हो रहा था, आपको बताऊं बेंगलुरु में, तो इतनी फैन सबसे दुनिया में सबसे फैन बेस वाली 2 टीमें मानी जाती हैं, सीएसके और आरसीबी। आरसीबी के फैन की बात करें तो बहुत क्रेजी फैन माने जाते हैं। जिस तरीके से कोहली ने, आपने देखा कि जब अनबॉक्सिंग इवेंट हो रहा था, अपने कप्तान का अनाउंस किया जाता रजत पाटीदार के लिए, तो किस तरीके से एक पूरा स्टेडियम बुक किया गया था दर्शकों को
फ्री में एंट्री दी गई थी, कोहली से मिलने का मौका दिया गया था। हमने देखा कि कोहली अगर चेन्नई पहुंचे हैं, मुंबई चेन्नई पहुंचे हैं, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचे हैं, वहां पे किस तरीके से फैंस क्रेजी हुए, फैंस ने एक तरीके से तस्वीर लेने की कोशिश की थी, वो भी हमने आपको स्पोर्ट्स आर्ट पे ही दिखाया था। उसकी लड़ाई है इस मैच में, उसकी बात कर सकते हैं कि उसकी वजह से अब देखने वाली बात होगी कि क्या वही डोमिनेंस, वही क्रेज जो कोहली का है वो मैच में भी दिखेगा, या धोनी अपनी चतुराई से कह सकते हैं जीतने में कामयाब रहेंगे। क्या कुछ होता है वो तुम्हारी नजर बनी रहेगी। लेकिन जाते जाते हम 2-3 एस्पेक्ट से बात करते जाएंगे कि आज के मैच में अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट में आज चेन्नई का मौसम जो है एक तरीके से काफी गर्म रहने वाला है, तकरीबन 26 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पिच पे कोई भी बारिश का व्यवधान नहीं होगा, कोई भी खलल नहीं डालने की उम्मीद है। ऐसे में आप तकरीबन 40 ओवर का जो मैच है उसे बिना किसी रोक टोक के देख सकेंगे, कोई भी बारिश से खलल नहीं होगी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पे स्पिनर अपना कमाल दिखा सकते हैं, और जो नूर अहमद और कुणाल पांड्या की जो गेंदबाजी है वो हमें देखने को मिलेगी। और आज के मैच में हम देखेंगे किस तरीके से मतलब कुणाल पांड्या गेंदबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से कुणाल पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी, लियाम लिविंगस्टन ने 2 ओवर में 14 रन दिए थे, कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 29 रन दिए थे और 3 विकेट लिया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। यश दयाल, जोश अजलवुड, तो कुल मिलाकर के ये कुछ टीम है। और वहीं सीएसके की बात करें तो नूर अहमद ने जिस तरीके गेंदबाजी की थी उसकी वजह से कह सकते हैं कि सीएसके की जीत सुनिश्चित हुई थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। दोनों ही टीमें पहले एक एक मैच जीत चुकी हैं। एक बार फिर से आपको हम प्लेइंग 11 के प्लेइंग 12 कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं सचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स की, ये मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। दीपक हुडा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और नाथन एलिस, खलील अहमद। खलील अहमद ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, और जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही थी ये देखने वाली बात होगी कि आज के मैच में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करें अगर हम, तो उनमें रजत पाटीदार नए कप्तान है, नई लेगेसी है। हालांकि कोहली के अंदर में उनको ग्रूम होना है, लॉन्ग टर्म कप्तान उनको कहा जा रहा है। फिल साल्ट है, विराट कोहली है, लियम लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा है, विकेट कीपर जितेश शर्मा है बेंगलुरु के। उसके बाद टीम डेविड है, कुणाल पांड्या है, रसिक डार सलाम है, सुयश शर्मा है, जो सुयश शर्मा पिछले मैच में इम्पैक्ट सब के तौर पर टीम में उन्होंने एंट्री ली थी। जॉस हेजलवुड है, यश दयाल है, देवदत्त पडिक्कल है। देवदत्त पडिक्कल का थोड़ा सा खेलना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि हालांकि इम्पैक्ट सब के तौर पे अगर बल्लेबाजी सेकंड में करती है, या कह सकते हैं मुफीद हुआ तो देवदत्त पडिक्कल को भी इम्पैक्ट सब एज ए बैटर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ टीम और वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट जो हमने बताई थी, हाईएस्ट स्कोर भी चेन्नई का ही है जो 2010 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। तो कुल मिलाकर के ये कुछ मुकाबला रहा है। और कह सकते हैं कि भूवी के बारे में पूछ रहे हैं हमारे दर्शक हैं विवेक कुमार सोनी। विवेक जी, इसमें तो भूवी का जो स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पॉसिबल 12 में तो उनका जगह नहीं बन रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी जगह बना पाएंगे, तो देखने की बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि अब आने वाले मैच में देखते हैं कि उनकी जगह बनती है या नहीं। खैर, जो टॉप प्लेयर्स की बात करें तो कुणाल पांड्या और विराट कोहली रहे थे। पिछले मुकाबले में हमने देखा था किस तरीके से विराट कोहली ने 59 रन बनाए थे, और कह सकते हैं कि उनका बेस्ट भी 59 रन है, और 3 विकेट कुणाल पांड्या ने लिया था 29 रन देकर के, और प्लेयर ऑफ द मैच साबित हुए थे। कुल मिलाकर के आज का मैच काफी दमदार होने वाला है। कुछ देर में मैच शुरू होगा और कह सकते हैं हम इंतजार करना चाहिए कि इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। क्या धोनी की चतुराई जीतेगी, या कह सकते हैं कोहली की जो कह सकते हैं स्टैट्स है, एनर्जी है, उसकी जीत होगी। हमारी नजर बनी रहेगी। हम मैच के बाद आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और कह सकते हैं अपनी इंसाइट्स दी, आप कमेंट किए, और कह सकते हैं हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। हमने आपके साथ स्टेट्स शेयर की कि किस तरीके से ये मुकाबला हुआ। धोनी की जो फैन फॉलोइंग है, कोहली की जो लड़ाई है, राइवलरी है दोनों टीमों के बीच में। टॉप 2 टीमें, हालांकि सीएसके का मुंबई से माना जाता है, ये तो पीआर स्टंट है, लेकिन धोनी का जो करिश्मा है टीम इंडिया के लिए अभी भी खेल रहे हैं, और कोहली खेल रहे हैं। धोनी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट है आज भी टीम के अंदर बरकरार है। वो कब तक खेलते हैं देखने की बात होगी, क्योंकि आज का मैच काफी जोरदार होने वाला है।
आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। हम उससे नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। मैच पोस्ट मैच में हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स। नमस्कार।